हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमन ब्लॉग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी थोड़ा बहुत ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, ऑलमोस्ट ठीक ही हो चुकी हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ 30 हजारी कोट, रोहिणी और बवाना, जहाँ सोनू का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। तो गाइस आपको जैसे कि पता है कि फैमिली में हमारे कोई इतना बड़े तो है नहीं कि सारे काम करें। मेरे घर में जो भी काम होते थे सोनू ही करते थे, और अब कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो कर नहीं सकते। तो भाई थोड़ा बहुत काम मुझे करना पड़ रहा है। जो जिनके नाम लिखवाए हुए थे वहाँ पे कि भाई ये लोग कर लेंगे, तो वो लोग नहीं है अब यहाँ पे, तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। और वैसे भी स्कूटी नीलम के नाम है, अब नीलम भी आई पड़ी है, तो वहाँ पे नीलम के साइन और फ़ोटो चाहिएंगे। वो फ़ोटो इसलिए कि जहाँ एक्सीडेंट होता है तो बंदे का साथ एक्सीडेंट की गाड़ी के साथ का फ़ोटो खींचा जाता है, तब जाके आपको क्लेम मिलेगा। तो इस वजह से गाइज़ मैं हो रही थी रेडी जाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। यहाँ पे 11 बजे का टाइम था, 11:30 बज गए मुझे निकलने में, और भवाना पहुँचने में मुझे 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, तैयार भी हो रही थी, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो रखने थे, पैसे रखने थे, किस किस को क्या क्या देना था। तो चलिए गाइज़ चलते हैं। ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं क्या? मेट्रो स्टेशन पे आ गई हूँ मैं, और नीलम कर रही है कार्ड का रिचार्ज, और जहाँ हमें जाना है। क्या बता रही है? 150 का कर ले फिर। 150 बोल रहे हैं? 500 का ये मेरे नहीं है ना खुले। 500 का ये अभी दिया। वही रिचार्ज कर रहे हैं जाने के लिए। हम जा रहे हैं वकील से मिलने और अपने कागज़ सबमिट करने, क्योंकि जो स्कूटी है नीलम के नाम ही है। हो गई है, टिकट नहीं मिलेंगी अब। एक कार्ड बनवाना पड़ेगा मेट्रो का, 200 रुपये का रिचार्ज होगा ये। फिर इसमें कभी भी कितने पैसे डलो। 5 कितने साल तक है नीलम है? 5 साल तक नीलम अपना कार्ड लेके आई, पर उसका चला ही नहीं। उनने भी नया लिया है, मैंने भी नया बनवाया अपना, अब यही चलेगा। तो गाइस इसमें मैंने 200 रुपये का रिचार्ज करवाया, नीलम ने भी करा लिया 200 रुपये का रिचार्ज। और चलते हैं, मेट्रो भी आ गई अपनी। शायद खाली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सीट पर बैठेंगे अपने आराम से। नीलम मेरे लिए भी ले लियो एक सीट प्यारी सी। भाई पहुंच गए हम कश्मीरी गेट, अब बहुत देर में वकील आ जाएगा। गाइस यहाँ पे हम 30 हजारी कोर्ट आ चुके हैं। मिला था हमें वकील का बंदा, तो उसने हमें एक पेपर सबमिट किया था। उसमें सोनू की सारी ही इंक्वायरी लिखी हुई थी, एक्सीडेंटल के जो भी हैं। ये वाले पेपर हमें ले जाके वहाँ जमा कराने थे जहाँ हमारी स्कूटी है। तो गाइस चलते हैं अब। वकील आके पेपर तो हमें दे के चला गया, अब हम जा रही है, मिला रहा होगा शायद मेरे वाले पे, तो बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से अब हम दोबारा जा रहे हैं, पेपर वगैरह ले लिए हमने, और नीलम भी वेट कर रही है। चलिए चलते हैं फिर मिलेंगे। पेपर हमने ले लिए वकील से, काफ़ी देर, मतलब मुझे 4 घंटे का सफ़र तय करके, और 30 हजारी कोर्ट में पहुँची हूँ। यहाँ मुझे पेपर जो लेने थे वो मिल गए। पेपर नीलम भी मेरे साथ आई, कोई नहीं था साथ आने के लिए, और सोनू आने की कंडीशन में नहीं थे, तो पेपर ज़रूर चाहिए थे। आज शायद हमारी स्कूटी हमें मिल जाए, तो स्कूटी की कंडीशन दिखाऊंगी। अब चलते हैं, कोई और बंदा मिलेगा, उसके साथ हमें रिठाला पहुंचना है। फिर वहाँ से हम पुलिस चौकी जाएंगे, फिर ये अपनी स्कूटी लेके फिर पहुँचेंगे हम एजेंसी में देंगे। उसके बाद हमें 15 या 20 दिन में अपनी स्कूटी मिल ही जाएगी। तो भाई हम आ गए रिठाला स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे। मुझे लग रही है थोड़ी सी भूख लग रही है, उधर होगी 3। तो हमें 3 नंबर पे जाना, वहाँ मिलेगा बंदा जो हमें पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। तो अभी मैं कुछ ले रही हूँ खाने के लिए। ले लिए मैंने, भूख लग रही है तो खाएगी नहीं, पर फर्स्ट टाइम खा रही है बेबी होने के बाद ना। ये देखो, ये बेबी होगी, खुद बेबी सी लग रही है अभी। चलो गाइस ले लेते हैं, फिर चलेंगे। आ चुके हैं माल खाने में, जो कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देखो सारी एक्सीडेंटल की जो भी गाड़ियाँ हैं वगैरह सारी यहाँ खड़ी हुई हैं। और इनके साथ हम आए, नीलम भी है। अब देखते हैं हमारी गाड़ी कहाँ है। देखो कितनी गंदी कंडीशन में है यहाँ। तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ, हमारी स्कूटी पता नहीं कहाँ खड़ी होगी। मतलब देख रहे हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे भी झाड़ियाँ खड़ी हैं, बाप रे। गाइस तब हाल, और दूर दूर तक कोई सवारी वगैरह है कुछ भी नहीं मिलेगी। के कुंडी ऑर्डर दिखाइए तो। इतना बड़ा फोटो तो मत लेना भाई।
चारों तरफ से खींचना है, आगे पीछे सबका। हम यहाँ दोबारा आए चक्कर लगा के, क्योंकि हमें स्लिप नहीं मिली थी, बिना स्लिप के ये एंटर नहीं करने दे रहे थे हमें। तो हमने दोबारा आके यहाँ स्लिप ली है, और जो यहाँ क्वायरी होती है फ़ोटो खींचने की एक्सीडेंट की, जो भी हमारा एक्सीडेंट वाला वाहन है उसकी फ़ोटो खींची जाएगी। चेचिस नंबर हमें मिल नहीं रहा था, जैसे तैसे करके हमें एक मिला, एक डिक्की के अंदर था, वो की चाबी नहीं लेके गए हम। तो यहाँ नीलम की फ़ोटो खींचेंगे, और फिर फ़ोटो वाला बंदा भी नहीं आया जो फ़ोटो खींचता, तो ये नीलम ने खुद से ही फ़ोटो खींचे अपने, और हमने उस बंदे को सेंड किए। फिर जाके हमारी रिपोर्ट निकलवाई है, और रिपोर्ट का प्रोसीजर उसमें 3 घंटे लग गए हमें, क्योंकि बंदा वहाँ था ही नहीं। इतनी सारी अब देखो गाइस, गाड़ियाँ यहाँ कितनी सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, कितनी अच्छी हालत में भी हैं, कुछ लोग, कुछ पुरानी, ना जाने कब कब की हैं। ये तो ना जाने कितने साल पुरानी पड़ी होंगी, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। चढ़ा चढ़ा के खड़ी कर रखी है, जिन्हें कोई लेके भी नहीं जाता, खींच खींच के लाए होंगे। जन किस किस की गाड़ियाँ हैं। हमारी स्कूटी के लिए जो स्लिप चाहिए थी वो हमें मिल गई है, ये इसके रिलीज़ लेटर मिला है हमें। और इस रिलीज़ लेटर के लिए कितने घंटे मशक्क़त करी नीलम हमने? इस 12 बजे। कितने घंटे हुई? 12 बजे के घर से निकले हैं, सोच लो। 12 बजे के घर से निकले हैं, यानी कि 6 घंटे में अभी तक स्कूटी की शक्ल देखी है। और ये लेटर मिला छोटा सा, अब जाएंगे, फिर जाके स्कूटी लेंगे, फिर घर पहुंचेंगे। 10 से 11 बज जाएंगे घर जाते जाते। तो चलिए भाई चलते हैं, चाय का खोखा सब दिख रहा है, और ये रेस्टोरेंट भी है तो अजीब सा। चलिए गाइस चलते हैं। भाई जिस ऑफिस में हमें आना था ये फ्लैटों के बीचों बीच में है, इसे ढूंढते ढूंढते हमें इतना टाइम लग गया। ये भी हमें किसी ने एड्रेस बताया था कि यहाँ पे जाके एक रिपोर्ट मिलेगी हमें, जो कि बंदा निकाल के देगा गाड़ी पे जो हमने फ़ोटो खींच के सेंड किए थे उस बंदे से। तो यार उसने भी इतना घुमा दिया, हमें पैसे वगैरह सब कुछ दे दिए, फिर बंदा भी नहीं था, तो उसके किसी यहाँ पे जो बंदे थे उन्होंने हमें निकाल के ये चीज़ दी है, और हम इतने परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। हो गया 7 बजे कैसे? अरे आ जाएगा, पहले उनसे बात तो कर लेते हैं। तो भाई हम कर रहे हैं अपनी स्कूटी के लिए क्या बुक, पोर्टर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं स्कूटी के लिए, बट यहाँ का एड्रेस ही नहीं पता। अब ये भैया भी परेशान हो रहे हैं, करेंगे बुक, क्या करना है वो अंकल को बुला लेते हैं। वो अंकल मतलब लेटर देखेंगे तब रिलीज़ करेंगे हमारी स्कूटी। और शाम के 7 बज गए हैं और अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। भूख लग रही है नीलम को, तो मुझसे भी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि भाई छोटा बच्चा है इस वजह से। और यहाँ चारों तरफ देखेंगे ना, गाड़ी ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखो सारी एक्सीडेंटल की आती हैं यहाँ पे सारी ही। अब स्कूटी मिल जाएगी, स्कूटी को हम पोर्टर से छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से हम रैपिडो करें अपने लिए, या कुछ भी गाड़ी वगैरह बुक करें, तब घर जाएंगे। मेट्रो से जाएंगे या कैसे जाएंगे कुछ नहीं पता अभी। अब भूख के मारे ना हालत ख़राब हो रही है, पुलिस चौकी घूम घूम के पागल हो गए। लाइफ में ना पहली बार इतना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा। पर चलो कोई नहीं, सोनू ठीक हो जाएंगे, शायद खुद ही कर लेंगे। तो गाइस शाम को जाके हमें 7 बजे के अरॉक्स हमें ये मिली है स्कूटी। स्कूटी की इतनी बुरी हालत थी, एक बार के लिए तो मेरा कलेजा फट सा ही गया था, पर क्या करें, बाहर निकले तो संभलना ही पड़ेगा। बहुत गंदी हालत स्कूटी की हो रही थी, बहुत मुश्किलों से हमें ये घर तक लानी थी। तो जैसे तैसे करके मैंने एक रैपिडो वाले का जैसे एड्रेस लिया, वहाँ से पूछा, यहाँ पे कर लिया पोर्टर से बुक, और इसका सारा डिटेल मैंने ले ली है इसकी, और वो जा रहा है उठाने के लिए, अब इसमें रखवाएगा। तो इसके बाद हम जाके अपनी मेट्रो से घर जाएंगे। नीलम कैब देख रही है कितने की हो रही है, कितना चार्ज लग रहा है। 1700 रुपये तो यहीं की इसको मतलब घर पहुंचने में लगेंगे, और हमारा देखते हैं कितने। तो 2100 सेम है यार, 1100 सेम ही लगा ले। इतने तो हमारे मेट्रो से ना लगेंगे खा पी के ना। चलो 500 रुपये का भी खा लिया ना हमने, तब हम 600 रुपये में घर पहुँच 600 रुपये में घर पहुँचेंगे। चलो गाइस चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अपने घर जाके, बहुत लंबा हो जाएगा। और स्कूटी भैया ला रहे हैं, आधा सामान उठा के बुलाएंगे। चलो सामान उठा लेते हैं, नहीं भैया कहेंगे वीडियो बनाती रहेगी। संभल के भैया, दलदल है यहाँ पर ना, नहीं दलदल है ना, बेकार के कहीं पैर वैर स्लिप ना हो जाए।
भैया आप हैंडल की तरफ से उठाना। आराम से। ऊपर चढ़ जाओ भैया। चल हेलो हेलो। ठीक है भैया। पहुंच गए अपने फरीदाबाद और दोबारा कर लिया हमने अपनी रैपिडो बुक घर जाने के लिए। नीलम कितना टाइम हो रहा? 10 बज गए भाई। इसी टाइम कॉल आया मेरे पास। सोनू कह रहा है अब निकल जा घर से, और 11 साढ़े 11 बजे निकली मैं। सबसे पहले पहुंच गई हमारी स्कूटी और हम पहुंच रहे हैं। उसे पता है ना आइडिया। तो गाइस स्कूटी तो घर पहुंच रहे हैं और इस वाली वीडियो करेंगे एंड। कितनी जोर से चक्कर आए, गंदी हो रही है। पर क्या थूक पूक कर रखा है ऊपर। चलो चलो अब आ रही है हमारी ऑटो, बुलाया है। ये रहा गाड़ी का नंबर, पहुँचेंगे। आजा चले, पता नहीं क्या देख रही है। पहुँच रहे हैं घर जाके सोनू का रिएक्शन, अपना रिएक्शन, सबका रिएक्शन देखेंगे कैसा वाला आएगा। फेस यहाँ से सही आ रहा, लाइट पड़ रही है, अजीब सा आ रहा फेस।